हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में घना घनमूल चैप्टर का पर्सनली 6.1 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 6.1 के पिछले जितने भी अध्याय है उन सभी अध्यायों का लिंक मैंने आपका पर्सनली 6.1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, ठीक है। आप वहां जाके उन प्रश्नावलियों के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न एक समझाऊंगा। देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पूर्ण घन नहीं है। आपको क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका ये जो निम्नलिखित संख्या है इनमें कौन सी संख्या आपको पूर्ण घन नहीं है, आपको निकालने बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये पूर्ण घन क्या होता है, ठीक है। पूर्ण घन तो निकालने बोला हम भी जानते हैं, लेकिन पूर्ण घन होता क्या है इनके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आज आपको इनके बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई भी आप संख्या लीजिए, मान लीजिए मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, 2 लेता हूँ। और इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, 3 बार गुना करते हैं, 3 बार गुना करते हैं, ठीक है। 2 गुने 2 तो तीनों को गुना किए तो क्या होगी, 8 आया। तो ये जो 8 आया यही होता है आपका पूर्ण घन। मैंने किसी भी संख्या को स्वयं का 3 बार गुना करना से जो मान आता है वो आपका पूर्ण घन कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग 3 संख्या लिए, 3 नंबर लिए, 3 को अगर हम लोग 3 बार गुना करते हैं, ठीक है, तो एक गुना आपका कितना 27 आया। तो 27 क्या हो गया आपका 3 का पूर्ण घन संख्या हो गया, ठीक है। मतलब आपका ये जो 27 आया क्या हो गया, 3 का क्या हो गया घन। तो घन को हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, 3 का घात जो होता है उसका ऊपर 3 लिखते हैं। इसी प्रकार 2 का घात में भी हम लोग 3 लिखेंगे। तो घन को हम लोग क्यूब के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्यूब बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं घन, ठीक है। 3 को चलिए, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, मैंने 2 का क्यूब का पूर्ण घन क्या होगा 8, 3 का क्यूब का 27, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए आपको क्या हो गया, ये संख्या नहीं दिया रहे, सिर्फ 27 दिया रहा है, ठीक है। तो आप कैसे पता करिएगा 27 पूर्ण घन है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बस यही हमें करना है। आप लोग तो पूर्ण घन समझ गए क्या होता है। तो पूर्ण घन नहीं है इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो निम्नलिखित संख्या है इससे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करके पता करेंगे कि ये जो आपका निम्नलिखित संख्या है पूर्ण घन है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। चलिए भाग 1 को उतारिए। चलिए भाग 1 में आपका क्या नंबर दिया गया है, 216, 216 दिया गया है, ठीक है। चलिए 216 का हम लोग क्या करेंगे, 216 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं 216। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए लाइन टानेंगे, ठीक है। और यहाँ आपका एक करिए, ठीक है, ऐसे करके आप रेखा बनाते चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 है, तो देखिए यहाँ इकाई में 6 है, यानी 2 से पूरा पूरी ये भाग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग भाग देते जाएंगे, ठीक है। तो 2 से अगर 216 को भाग जाएगा तो कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 कट गया। अब देखिए 2 से 1 क्या होता है, छोटा होता है, तो हम लोग 2 संख्या लेंगे। तो 2 संख्या लेने के लिए हमें 0 बैठाना पड़ेगा, फिर 2 8 16, फिर 8 इकाई में यानी 2 से जाएगा, यानी 2 5 10, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, तो लीजिए 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। चलिए फिर किससे जाएगा, देखिए फिर देखिए 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर देखिए 3 से जाएगा, 3 3 9, ठीक है। फिर देखिए 3 से ही जाएगा, 3 1 कम 3, ठीक है। तो देखिए 216 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, लिखिए, लिखिए इसीलिए 216 बराबर क्या आया, 3 2 आया, 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 आया, 3 आया,
3 गुना 3 ठीक है। चलिए ठीक है, यही आपका आया। ठीक है, तो देखिए 216 का अभाज्य गुणनखंड में देखिए, 2 आपका 3 बार है और 3 भी आपका 3 बार है, यानी आपको इन दोनों का क्या हो रहा है, थिक प्राप्त हो रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं, 3 संख्या को हम लोग थिक बोलते हैं। अगर थिक आपको संख्या का मिलता है कोई भी तो आपको पूर्ण घन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का थिक प्राप्त हो रहा है, मतलब 3 संख्या का समूह प्राप्त हो रहा है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि 216 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि 216 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 का 2 और 3 का क्या है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसीलिए अतः 216 एक पूर्ण घन घन संख्या है, पूर्ण घन है, लिख दीजिए। ठीक है, पूर्ण घन है। ये हो गया आपका पहले वाले भाग का आंसर। 216 के आपका पूर्ण घन है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, आपका भाग 2 सोल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए भाग 2 कैसे सोल्व करेगा। ठीक है, देखिए भाग 2 के लिए यहाँ लिखिए भाग 2। ठीक है, भाग 2 क्या आपका है, 128। चलिए 128 को हम लोग आज गुणनखंड निकालते हैं। लिखिए 128। चलिए 128 फिर लिख दीजिए। ठीक है, कहीं भी आपका 2 है यानी 2 से जाएगा। 2 छक 12, 2 चौके 8। ठीक है, चलिए फिर देखिए, फिर 2 से जाएगा, कहीं पे 2 है तो 2 3 अच्छे, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक 12। फिर 2 से जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एक कम 2। ठीक है, यानी आपका कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 तो 2 आया, तो यहाँ लिख दीजिए। इसीलिए 128 का में कितना है, 702। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 फिर गुना 2। ठीक है, 702 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको 3 2 है, फिर देखिए 3 2 है, लेकिन यहाँ आपका 1 2 का देखिए थिक नहीं है, मैंने 3 2 नहीं है, यानी यहाँ 1 2 का आपका थिक नहीं बन रहा है। तो 128 आपका पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि 128 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का थिक नहीं है, थिक नहीं है। ठीक है, 2 का थिक नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए की जगह अतः लिखिए। ठीक है, अतः 128 एक पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। चलिए हो गया। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, अब मैं आपको भाग 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, देखिए भाग 3। तो भाग 3 आपका कितना है मान, भाग 3 का है आपका 1000। ठीक है, तो 1000 को सॉल्व करके तो लिखते 1000। चलिए 1000 का आवाज गुणनखंड निकालता हूँ, लंबा लाइन टानिए। ठीक है, देखिए लास्ट में 0 1 का अंक, यानी 2 से जाएगा, 2 5 10 0 0। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 2 5 10 0। फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 2 5 10। फिर देखिए आपको किससे जाएगा, 3 से जाएगा,
5 इकाई पे तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 चौका 12, 5 नहीं जाएगा, मैंने 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एक कम 5, ठीक है, और नहीं जाएगा। चलिए हो गया। तो देखिए 1000 का आवाज गुणनखंड में क्या का आया, आपका आया 1000 बराबर, ठीक है, 3 तो 3 तो 5 तो लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 का और 5 का दोनों का थिक आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1000 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का थिक है, थिक है, थिक है, ठीक है। तो इसीलिए का जगह अता लिखिए, अता 1000 एक पूर्ण घन, पूर्ण घन है, ठीक है, एक क्या पूर्ण घन है। चलिए अब मैं आपको भाग 4 सॉल्व करके समझा रहा हूँ। ठीक है, भाग 4 क्या है 100, ठीक है, तो भाग 4 को यहाँ लिखते हैं 100, ठीक है। तो 100 का क्या करूंगा मैं, आवाज गुणनखंड निकालूंगा पहले। तो चलिए 100 लिखते हैं, तो इकाई अंक 0 है आपका, यानी 2 से जाएगा, 2 पचे 10 0, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर क्या जाएगा आपको 5 से, 5 पचे 25, फिर जाएगा आपको 5 से, 5 एकम 5, ठीक है। तो चलिए कितना आया, तो यहाँ लिखिएगा, इसीलिए 100 का आपका क्या क्या गया, 2 2 2 2 2 2 और 2 2 5 आया आवाज गुणनखंड, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ 2 का और 5 का दोनों का आपका थिक प्राप्त नहीं हो रहा है, दोनों पे आपका क्या है, एक का कमी है, ठीक है, नहीं प्राप्त हो रहा है, एक का आपका 2 का और 5 का कमी है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जो कि 100 के अभाज्य गुणनफल में, आवाज गुणनखंड में 2 और 5 का थिक नहीं है, थिक नहीं है। थिक को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 समूह है ना, 3 समूह का संख्या, ठीक है, थिक नहीं है, नहीं है, ठीक है। अतः ये जो आपका 100 है, आपका क्या 100 है, ये आपका क्या एक पूर्ण घन नहीं है, एक पूर्ण घन नहीं है। चलिए ये हो गया आपका चौथे भाग का, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूंगा, 5वें भाग को सोल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए 5वें भाग के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। देखिए 5वां भाग आपका क्या है, 5वां भाग आपका नंबर है 46,656, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ 46,656, 5वें भाग के लिए 46,656, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 46,656 का लिए, ठीक है। चलिए लंबा लाकी टानिए, देखिए यहाँ इकाई में 2 6 है, यानी 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौके 8, ठीक है। फिर जाएगा देखिए 2 से, 2 पचे 10, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, क्या होगा आपका 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एक कम 2, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 8 16, फिर 2 से, 2 सते 14,
दो दूनी चार, दो सौ 14, दो दूनी चार, दो नौ 18, ठीक है। अब देखिए 9 है मैंने 3 से जाएगा, तो देखिए 3 दूनी 6 के लिए, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, देखिए तीनों 8 24 और 3 एक कम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, अब फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, ठीक है। चलिए इतना आया, तो देखिए कितना दो, एक तो दो तो तीन तो चार तो पांच तो छह तो, छह तो दो और छह तो तीन, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए 46,656 का आपका आवाज गुणनखंड कितना है, 6 तो दो, एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है। 6 तो दो, एक तीन, एक दो तीन, फिर 4 5 6, चलिए। तो देखिए यहाँ 2 का भी थिक मेर रहा, देखिए 2 का, फिर 3 तो 2, फिर 3 तो 3 और फिर 3 तो 3, ठीक है। मैंने सभी का आपको थिक मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि 46,656 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 का त्रिक, 2 और 3 का क्या आपका त्रिक है, ठीक है। अतः 46,656 एक पूर्ण घन है, ठीक है। लेकिन पूर्ण घन है, ठीक है। ये तो आपका 5 नंबर पूर्ण घन संख्या हो गया, चलिए 656, ठीक है। लेकिन आपका प्रश्न में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए आपका पहला पूर्ण घन था, पहला भाग वाला, दूसरा भाग वाला पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तीसरा भाग वाला पूर्ण घन था, चौथा भाग वाला पूर्ण घन नहीं है, यानी दूसरा और चौथा आपका पूर्ण घन नहीं है, और पांचवा भी आपका पूर्ण घन है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः निम्नलिखित संख्याओं के हल से ज्ञात होता है कि भाग 2 और 4 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो मैंने पांचों भाग को आपको सोल्व करके समझा दिया कि कौन पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। और उम्मीद करती है जो मैंने आपको प्रश्न समझाया है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इसे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रश्न नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।